औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फ़जर की नमाज के बाद जो मेरे बहन भाई दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, इन दोस्तों को आज अपने सीने का एक ऐसा राज देने लगा हूँ। बस जब भी आप फ़जर की नमाज पढ़ें, इसके बाद आपको आज जो वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ, इसको नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ ऐसा मामला करेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी करम होगा। प्यारे नाज़रीन, इस अमल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिसको करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस अमल को करने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसूसी अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है और इसे अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों में शामिल कर देता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई भी तंगी या परेशानी हो तो रब काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंदे ताल्लुक़ को भी खोल देता है, क्योंकि इंसान जो ही ये अमल फ़जर की नमाज के बाद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नसीब में बेहतरियाँ लिख देता है। फिर इंसान जो भी कोई काम शुरू करे या जिस भी मकसद के लिए कहीं जाए तो उस मकसद में वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। प्यारे नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाता है। जिस बंदे से रब खुश हो जाए, इसका ज़िक्र फिर अल्लाह अपने फ़रिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा कर दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी ख़जानों से इसकी झोलियाँ भर दो। इसके अलावा प्यारे नाज़रीन, मैं अपनी तमाम प्यारी बहनों और बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, आप में से बहुत सी बेटियाँ, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके अभी तक अच्छे रिश्ते नहीं हो पा रहे, बेहतरीन रिश्तों के लिए। इसके साथ अगर आप मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्ज़दार हैं, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, नाफरमान औलाद है, औलाद बात नहीं मानती, शोहर बात नहीं सुनता, तो समझ लें आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिए। जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब इंशाअल्लाह एक ही दिन में इस मकसद को पूरा फरमा देगा, क्योंकि ये मुहर्रम अल हराम का खूबसूरत महीना है। इसमें वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान होता है। बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में जो भी सच्चे दिल के साथ दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को, उसकी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर देता है। आइए, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा करना चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके घर में हमेशा खैर व बरकत रहे, घर के तमाम अफराद इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें, तो वो एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है और तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कामयाबियों को आपका मुकद्दर बना देती है। वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चंद सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं। ये वजीफ़ा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल है। ये अमल बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने कामल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं। इनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आप फ़जर की नमाज बहुत ही शौक़ के साथ अदा करें। बड़े ही खूबसूरत तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप वज़ू बनाएं। नमाज को बड़े ही सुकून के साथ अदा करें। बिल्कुल आपको जो तरीक़ाकार बता रहा हूँ, इसी तरीक़ा से आपने ये अमल कर लेना है। अपनी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं करनी है, वरना आपका वजीफ़ा आप पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होगा। आप सबसे पहले फ़जर की नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद आप जाए नमाज पर ही बैठ जाएं और सबसे पहले 3 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ लें। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप 11 मरतबा या मजीदू
یا مجیدو پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ یا مجیدو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اطعنا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا لطیف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوتوں پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو اچھے طریقہ کار سے پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ آپ کو جتنی بھی دولت کی کمی ہے وہ تنگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ یقین جانے کہ محرم الحرام کے اس خوبصورت مہینے کے صدقے آپ جو ہی عمل مکمل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے بند نصیب کے تالے کھول دے گا۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ناظرین آپ جو ہی عمل مکمل کریں گے اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بھائی صاحب نے مجھے بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو روزی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، اس کے ساتھ میں سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا شروع ہو گیا۔ اب سورہ کوثر کے بہت سارے وظائف ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ سورہ کوثر کے ساتھ وظیفہ بتایا، آپ اس کو بھی پڑھیں یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ آتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیا، اللہ نے میرے گھر میں بیٹھے بیٹھے کام میں اتنی برکت دی کہ میں پہلے لاکھوں اور اس کے بعد کروڑوں کمانا شروع ہو گیا۔ پھر ناظرین یہ اللہ رب العزت انسان کو دین ہوتی ہے کہ جو انسان سچے دل کے ساتھ کوئی بھی چیز مانگتا ہے، چاہے اس کی کوئی حاجت ہو یا اس کے رزق کے مسائل ہوں، جب انسان اللہ سے لوح لگا لیتا ہے، جب انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، تمام لوگوں کو چھوڑ کے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مجھ سے سچے دل کے ساتھ میرا نام پکار کے میرے قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ پڑھ کر مجھے پکار رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس انسان کی ضرور سنتا ہے، یا جو کام یا جو بات اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ کام اس کے لیے کر دیتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا میں ہمیں ہمیشہ خوش ہونا چاہیے۔ پھر ناظرین اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔